तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है नेट एक्सटेंशन चैनल पर। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल दाइमा, जो कि इन भाई ने मेरे को बोला था एक्सप्लेन करने के। तो एक कमेंट देखकर तो मैंने सोचा कि कर ही देता हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब और वीडियो को जाकर लाइक कर दो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। ड्रैगन बॉल दाइमा के पहले एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि किस तरह वो अर्थ पर आया और उसने कई बार अर्थ को बचाया, और अब अर्थ पे एक और खतरा आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर बड़ी स्क्रीन में कुछ देख रहे होते हैं। उसका नाम गोमा और डेक्सू होता है। डेक्सू गोमा को बोलता है कि उस बाबिनी के डीमन किंग डाबुरा को भी अपने कब्जे में कर लिया, और डेक्सू ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और कि वो एक डीमन किंग होने के नाते बाबिनी जैसे के इशारे पे कैसे नाच सकता है। तभी गोमा कुछ चीज नोटिस करता है और वो देखता है यूनिवर्स 7 की सुप्रीम काय को, और वो डेक्सू से बोलता है कि ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। और हम रिवील होता है कि डेक्सू कोई और नहीं, कोई सुप्रीम काय का छोटा भाई है। और ये देखकर वह खुश नहीं होता कि उसका बड़ा भाई इंसानों की मदद कर रहा है। लगता है इसकी मोर्टैलिटी भी जमासू की तरह है। दरअसल ये दोनों डीमन डीएन से है, और ये डीमन डीएन के सुप्रीम काय के बाद में वह देखते हैं कि आखिर डाबुरा के साथ हुआ क्या। पर डाबुरा से उनका सारा ध्यान गोकू और वेजिटा पे चला जाता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। और गोमा पूछता है कि ये भी कोई माजिन या फिर कोई डीमर है क्या। पर डेक्सू बताता है कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इनके कान पॉइंटेड नहीं है, और इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये उड़ कैसे सकते हैं और कि ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। ऐसा करते करते वो पूरा बू सागा देख डालते हैं, और उनको रिएक्शन भी वही था जो हम सबका फैंस का है। वो हर छोटी छोटी चीज़ को देखकर चौंक जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि डाबुरा ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें लगता है कि उन्हें पता चलता है कि डीमन किंग डाबुरा अब नहीं रहा। उसे माजिन बू ने मार दिया, और उनके पास अब शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन किंग डाबुरा भी मर सकता है। तब डेक्सू से दिलासा देता है और बोलता है कि अब आप नए डीमन किंग बन सकते हैं। गुमा खुश हो जाता है, पर उसे ये नहीं पता था कि बावड़ी के पास मादिन बू, और वह तब चाहे तब वो उन पर हमला कर सकता है। तो उनमें से कोई खुशी की बात थी नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि बावड़ी मारा जा चुका है, पर उनकी आंखें तब फटी की फटी रह गई थी जब उन्हें पता चलता है कि मादिन बू भी मारा जा चुका है। ना जाने एक ही दिन में उन्हें कितनी मौत देख ली है। और इसी बीच वो नोटिस करते हैं कि उनके यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल्स है, बट डिफरेंट ये था कि उनके पास 7 ड्रैगन बॉल्स है, और वो 3 विश पूरी कर सकता है। बल्कि डीमन यूनिवर्स में एक ड्रैगन बॉल्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, और पर ड्रैगन बॉल की रक्षा एक तामागामी कर रहा है। यही रीज़न है कि कोई उसका यूज़ नहीं कर पाता। पर देखा जाए तो गोमा खुश था, क्योंकि उसके दोनों बड़े दुश्मन बाबिडी और माजिन वो दोनों ही मारे जा चुके हैं। तो अब कोई नहीं रहा जो उसके रास्ते के बीच में है। अभी एक कैरेक्टर की एंट्री होती है एक फल के लिए। तो मुझे लगा कि ये दवा थी, और दरअसल ये डेक्सू की बहन आयंसू होती है, और ये एक साइंटिस्ट भी है। इससे पहले पूरा के डेथ के बारे में पता था, और गोबा उससे बोलता है कि डीमन किंग डाबरा तुम्हें पैसे देता होगा हमने सर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। और तभी उसे मैनेजमेंट करने के लिए वो उसके दिमाग में एक बात डालती थी कि तब तुम्हें कौन बचाएगा जब तुम्हारे यूनिवर्स पे वो कब्जा करने आएंगे, तब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। डेक्सू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बस ब्लफ कर रही थी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मॉर्टल्स डीमन यूनिवर्स में आ जाए, और अगर वो लोग आ भी जाते हैं तो उन्हें हमें कोई हरा नहीं सकता। पर गोमा इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उसे पता था कि माजिन मुझे हरा सकता है उसको डीमन रेल में तबाह करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वह डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन बॉल यूज़ करेगा। और कैसे, मैंने पहले ही बताया था कि इनके यूनिवर्स में ड्रैगन बॉल की ऑप्शन 3 तानाकारी कर रहे हैं। तो क्योंकि यूनिवर्स जो कि उसका यूज़ करना तो इम्पॉसिबल है, तो तब गोमा बोलता है कि हमें यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल्स का यूज़ करना चाहिए, और उससे हम 2 एक्स्ट्रा विश भी मांग सकते हैं। पर देखो थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि उन्हें यूनिवर्स का ड्रैगन बॉल ईवल नहीं है, तो वो गोकू और उसके दोस्तों को मारने वाली विश कभी पूरी नहीं करेगा। तब गोमा बताता है कि क्या होगा अगर हम उन्हें बच्चा बना दे, तब वो अपनी पावर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरे विषय ये सोचते हैं कि वो
वह द ईवल थर्ड आई अनलॉक कर लेंगे। दरअसल एक ऐसी पावर है जो कि डाबरों के फादर के पास थी और इससे यूज़र को ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और डेक्सू बोलता है वो तीसरी विश मांग सकता है और वो एग्री कर लेता है क्योंकि उसे वो 2 ही विश मांगी थी। तो वो बोलता है कि अब हमें नेवा के पास जाना होगा। चाहे वो उसे पसंद नहीं पर वो उसे ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई छुप के उसकी बातें सुन रहा होता है। तब जाते हैं ये ओल्ड नामक के नेवा के पास। जी हाँ, इनके यूनिवर्स में भी एक नाविक है, नाविकियंस है और ये अपनी स्पीशीज़ के आखिरी नाविकियन है। बाद में वह उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं और एक बड़ी सी मैजिक ऑप उन्हें रोक लेती है, पूछती है कि उन्हें किधर जाना है। दरअसल हमें यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करना होता है, तो हमें इससे ही गुजरना होता है। वो मछली उनसे पूछती है कि उन्हें कौन सी यूनिवर्स में जाना है, यूनिवर्स की कौन सी एग्जिट जगह पे। तब बताते हैं कि हमें यूनिवर्स 7 के अर्थ। एक मछली रिप्लाई करती है अर्थ कोई ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुकी है आजकल। वो दोनों भी हैरान थे कि इसका क्या मतलब था, क्योंकि इनके हिसाब से तो बस बाबिडी और वहाँ गए थे, डाबरा और बाबिडी गए थे। पर तब मछली बताता कि डॉक्टर अरेंसू भी वहाँ पर गई है और आखिर वो उधर करने क्या गई थी, क्योंकि 2 यूनिवर्स के बीच में आना जाना बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। और तब हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज़ आज ट्रंक का बर्थडे था। नहीं हो रहा कि तुम 9 साल के हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी हाइट देख के लगता है कि नहीं। ट्रंक्स उसे सेवेज रिप्लाई दे के बताता है कि तुम तो हाइट की बात ना ही करो। फिर गोकू बताता है कि सयान की ग्रोथ 15 साल के बाद से शुरू होती है। वो विजिटा का मजाक उड़ाते बोलता है कि पर विजिटा की हाइट तो छोटी है ना। और ये सुन के विजिटा बिल्कुल खुश नहीं होता। तब गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम काय भी वहीं पर आया है और हैरान को पूछता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी याद है कि आप दोनों ने तो फ्यूज़न कर लिया था ना। फिर सुप्रीम काय बताते हैं कि सेम उसी ट्रिक से उसने तुम वेजिटा को अलग किया था। तो वो डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने माजिन बू से रिक्वेस्ट करी थी कि वो उन्हें अब्जॉर्व कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पेट के अंदर जाके इन दोनों का फ्यूजन अलग हो जाएगा। वैसा ही हुआ। अब 10 लोगों का खाना खाने के बाद गोकू को कुछ तूफानी करने का मन होता है और वो वेजिटा से बोलता है क्या तुम्हें मैच के तैयार हो। गोकू वेजिटा से फाइट करने के लिए पूछता है, वेजिटा मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा कभी नहीं हो सकता। ही बोलता है कि वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और फिर बुल्मा तो ट्राई भी नहीं कर रही थी उन्हें रोकने का, क्योंकि उसे पता था कि इन्हें रोकने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और वो दोनों पार्टी छोड़कर फाइट करने लग जाते हैं और फैंस को यही देखना था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोमा लुक्स आउट में पहुंच जाता है और वो हमें रिवील करा जाता है कि ड्रैगन बॉल जी की एक मिस्ट्री गोमा डेंडे को बताता है कि उसके हॉस्टेस से डीमन लेन से है। तो वो इसका मतलब पिलो और बाकी जितने की नामिकियन है वो डीमन लेन से। और शायद गोमा डेंडे को रिक्वेस्ट करता है कि वो ड्रैगन बॉल दे दे, पर जैसे उम्मीद थी वही हुआ। डेंडे साफ मना कर देता है और गोमा यूज़ करता है प्लान बी और वो बोलता है कि नेवा मुझे लगा था कि नेवा को बस इतना फ़नी सीन्स के लिए रखा है, पर मैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि अपना ट्रू नामिकियंस की पावर जो आज तक किसी ने भी नहीं दिखाई। सातों ड्रैगन बॉल को एक जगह पर खड़े होके कंडक्ट कर लेता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा एपिक था। और बस इतना ही नहीं, वो उसे स्टोन से भी रिस्टोर कर देता है। सोचो ये अपने प्राइम में कितना ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। डेंडे उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर उसमें इतनी पावर नहीं थी सुप्रीम का और डीमन की इनको रोक सके। 2 शोनन के सामने शेनरॉन्ग के सामने होने के बाद गोमा अपनी विश मांगने लगता है कि जिन लोगों की भी माजिन बू ने हराया उनको उसके सभी दोस्तों को बच्चा बना दिया जाए।
तब शेनलॉन्ग पूछता है कि उन्हें कितना छोटा करना है। तभी गोमा रिप्लाई करता है, फर्स्ट क्लास के बच्चे जितना। और शेनलॉन्ग उसे फिर से पूछता है कि जो पहले से ही बच्चे हैं उनको क्या करना है। फिर वो जवाब देता है कि उन्हें और भी छोटा कर दिया जाए, और इसके बाद शेनलॉन्ग उसकी विश पूरी कर देता है और एक एक करके सभी को 5 ईयर्स का बच्चा बना जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इस पे वीरस और विस क्यों नहीं है। दरअसल ये बैटल ऑफ गार्ड है। तो पहले ही कहानी में तो हमें से कोई भी करेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा जो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर है। और गए था इसके अंदर कोई भी मदद नहीं करेगा क्योंकि ये थोड़ी अलग कहानी है। तो इसके अंदर तुम चिंता ना करो। तो हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जो कि हम आपको अगली में बनाएंगे। और ये नई सीरीज़ थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलो। बाय बाय।